नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। दोस्तों सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप बॉक्स के बारे में। ग्रुप बॉक्स तो आप लोग कह सकते हैं कि विंडोज़ जब से स्टार्ट हुआ है तो ग्रुप बॉक्स का इस्तेमाल उन्होंने बहुत किया है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारा किया है। तो ग्रुप बॉक्स का एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। ग्रुप बॉक्स क्यों ज़रूरी है वो मैं बताता हूँ। ग्रुप बॉक्स एक अलग ही अट्रैक्टिव लुक जो है वो आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर लाता है। खासकर जब हम लोग लॉगिन विंडो बनाते हैं, रजिस्टर विंडो बनाते हैं, किसी जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं जो एक ग्रुप ऑफ कंट्रोल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप बॉक्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोगों को कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं या एक नया यूज़र ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बॉक्स बनाएंगे, उसमें कंट्रोल्स ऐड करेंगे। तो एक प्रकार का कलेक्शन ही होता है। वैसे तो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के पैनल्स यूज़ करके भी जो है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ग्रुप बॉक्स जो है वो एक अट्रैक्टिव जो है एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग ग्रुप बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप बॉक्स आप लोग देखिएगा कि हेडर के अंदर लेफ्ट टॉप जो हेडर है, उसमें आप लोगों का जो बॉर्डर है, वो उसकी जगह जो है आप लोग एक नेम प्लेस कर सकते हैं और वो एक अलग ही लगेगा। जैसे HTML में आप लोग फील्ड सेट सेट करते हैं, वैसे ही ग्रुप बॉक्स भी आप लोग सेट कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं इसका ग्रुप बॉक्स का, जिसमें हम लोगों ने हेडर लिख दिया ऐड न्यू यूजर, मार्जिन दे दिया। ग्रुप बॉक्स का ही पूरा का पूरा मार्जिन है, जिसमें आप लोगों का 15 है, तो लेफ्ट टॉप राइट बॉटम सभी में 15 हो गया। पैडिंग भी आप लोगों का 15 दे दिया और उसमें मैंने एक ग्रुप बॉक्स के अंदर एक स्टैक पैनल ऐड कर दिया। उस स्टैक पैनल में टेक्स्ट ब्लॉक है और कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जिसमें आप लोगों का नेम और ईमेल है। ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि जब मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा तो आप लोगों का जो हेडर टेक्स्ट है, वो जो बॉर्डर है, वो आप लोगों के इन सभी कंट्रोल, यानी कि इस स्टैक पैनल के चारों तरफ जो है वो आप लोगों का एक बॉर्डर जो है वो दिखाई देगा। और लेफ्ट टॉप टॉप के अंदर आप लोगों को एक हेडर टेक्स्ट दिखाई देगा, जिसका नाम है, देखिए, हेड ऐड न्यू यूजर। और यहाँ से ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये जो लाइन है, बॉर्डर की जो लाइन है, इस ऐड न्यू यूजर के जो है, जो हेडर मैंने लिखा है, उससे ओवरलैप नहीं हो रही है, उससे कट करके यहाँ से चली हुई है। तो ये बहुत अच्छा लुक जो है वो आप लोगों को ग्रुप बॉक्स में मिलता है। ग्रुप बॉक्स को आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी कि ग्रुप बॉक्स का जो हेडर है उसको आप लोग लिख सकते हैं ग्रुप बॉक्स डॉट हेडर, और उसमें भी आप लोग कंटेनर बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ग्रुप बॉक्स के अंदर कंटेनर बनाया है, वैसे ही आप लोग ग्रुप बॉक्स डॉट हेडर के अंदर भी एक कंटेनर बना सकते हैं। उसमें भी आप लोग स्टैक पैनल ले सकते हैं, और स्टैक पैनल के अंदर आप लोग दो चीज़ें ले सकते हैं, एक तो हो गई इमेज आप लोगों की और एक हो गया टेक्स्ट। और जो स्टैक पैनल आप लोग ग्रुप बॉक्स डॉट हेडर के अंदर लेंगे, उसका आप लोग जो है जो स्टैक पैनल है, उसके अंदर आप लोग ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अगर ऐसा आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग देखिएगा कि जो आइकन है वो भी आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, और उसके साथ आप लोग देखिए इमेज भी आप लोग डिस्प्ले, सॉरी, टेक्स्ट भी आप लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों के, कि इस प्रेजेंट करता है कि जो आप लोगों की एप्लीकेशन है वो इंटरेक्टिव जो लुक है वो आप लोगों की दे सकती है WPF का। तो WPF को जो सीख लेता है वो XAML सीख लेता है, माउई भी सीख सकते हैं इससे आप लोग। तो आसानी है कि आप लोग WPF और माउई में अगर हैं तो आप लोग बहुत ही अच्छा एक अच्छा डिज़ाइन आप लोग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से विड्थ एंड हाइट देकर हम लोग जो है एक अलग ही लुक जो है इसको एप्लीकेशन को दे सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है ग्रुप बॉक्स, और आप लोगों को अब नेक्स्ट पर हम लोग ले चलते हैं कैलेंडर कंट्रोल की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैलेंडर कंट्रोल की। कैलेंडर कंट्रोल के लिए हम लोग एक नया विंडो जो है वो एप्लीकेशन के अंदर ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करते हैं वो तो आप लोगों को पता है। और स्टार्ट पेज जो है वो भी हम लोग जो है कैलेंडर एग्जाम्पल डॉट जैमल से ही सेट कर देंगे, ऐप डॉट जैमल के अंदर जो स्टार्ट पेज है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कैलेंडर कंट्रोल की। अब हम लोग दोस्तों इसमें ऐड करने वाले हैं कैलेंडर एग्जाम्पल, और कैलेंडर एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैलेंडर्स के एग्जाम्पल देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो कैलेंडर कंट्रोल होता है वो अपनी जो जितनी भी हाइट एंड विड्थ होती है वो आप लोगों को डिस्प्ले करेगा, अगर आप लोग डायरेक्टली ग्रिड के अंदर उससे चीज़ को अप्लाई कर देते हैं तो जो कैलेंडर की हाइट एंड विड्थ होगी वही आप लोगों को दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कैलेंडर ऐड कर दिया तो वो पूरा 0 रो एंड 0 कॉलम के अंदर डिस्प्ले होगा, ऐसा नहीं है। आप लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, या इसके दूसरे भी ऑप्शंस हैं कि अगर आप लोगों को फुल विड्थ कैलेंडर दिखाना है तो आप लोग व्यू बॉक्स के अंदर इसको यूज़ में ले सकते हैं। कैलेंडर कंट्रोल जो है वो बहुत सारा आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा काम में आने वाला कंट्रोल होता है। बेसिकली उनके लिए, जैसे कि कोई इवेंट बेस्ड अगर प्रोग्रामिंग करना चाहता है, तो अगर कैलेंडर पर प्रोग्रामिंग की जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बन सकते हैं कैलेंडर के ऊपर।
तो देखिए ये आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट एक ऐसा लुक देता है जिसमें आप लोगों को सिंपल विड्थ एंड हाइट जो कैलेंडर की होती है वो ही आप लोगों को डिस्प्ले होती है। ग्रे बॉक्स जो है वो आप लोगों का उसी दिन जो होता है, जो सेलेक्टेड जो आप लोगों का दिन होता है, यानी कि डेट टाइम डॉट नाउ होता है, वो आप लोगों को ग्रे बॉक्स में दिखाई देता है। आप लोगों को ईयर जो है वो टॉप में आप लोगों को दिखाई देती है, और ये मंथ वाइज जो है वो डिस्प्ले जो मोड होता है वो इसका मंथ वाइज होता है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग इसको व्यू बॉक्स में काम में लेते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार का दिखाई देता है, जिसमें आप लोगों को ये पूरा जो है स्ट्रैच जो है वो आप लोगों को फुल दिखाई देता है। स्ट्रैच व्यू बॉक्स के अंदर फुल दिखाई देता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसको व्यू बॉक्स में काम में लेते हैं तो आप लोगों को एक विंडो के अंदर फुल विड्थ के अंदर इस प्रकार का आप लोगों को कैलेंडर दिखाई देने लग जाएगा। तो ये तो था कि व्यू बॉक्स के अंदर हम लोग कैलेंडर काम में लेते हैं, लेकिन इसके कुछ मोड भी हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग व्यू बॉक्स में स्ट्रैच करें, जैसे कि फिल हो जाए, तो ये टोटली फिल आप लोगों का हो जाएगा। और अगर हम लोग इसमें स्ट्रैच की डायरेक्शन दें, जैसे कि अप डायरेक्शन देंगे, तो अप डायरेक्शन में तो ये फैलेगा, लेकिन डाउन में जितनी इसकी विड्थ होगी उतना तो ये आप लोगों को दिखेगा, लेकिन डाउन साइड में ये फैलेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने इसकी फुल विड्थ अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये पूरा का पूरा इस प्रकार स्ट्रैच हो जाता है। जैसे कि लेफ्ट साइड में पहले स्पेस था, राइट साइड में स्पेस था, अब देखिए आप लोग लेफ्ट एंड राइट साइड में कोई भी स्पेस नहीं है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैच अगर हम लोग इसको फिल कर देते हैं तो ये टोटली व्यू बॉक्स के अंदर पूरा का पूरा फिल हो जाता है। अब अगर हम लोग स्ट्रैच डायरेक्शन देखते हैं तो आप लोग अप ओनली देख सकते हैं कि ऊपर ही फैलेगा, और जितना इसका स्पेस है नीचे तो उतना तो ये रहेगा ही, लेकिन ये नीचे फैलेगा नहीं। तो अप डायरेक्शन में तो ये फैल जाएगा, लेकिन आप लोगों को डाउन डायरेक्शन में देखिए थोड़ा सा गैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और अप डायरेक्शन में आप लोगों को कोई भी गैप दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये अप डायरेक्शन में तो फैल गया, लेकिन डाउन डायरेक्शन में इसलिए आप लोगों को दिख रहा है थोड़ा सा गैप, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रेच डायरेक्शन सिर्फ अप ओनली की है, और जितनी विड्थ इसकी, जितनी हाइट है, विड्थ है, ये तो उतना तो रहेगा ही, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका है कि डिस्प्ले डेट। अगर हम लोगों को डेट डिस्प्ले करनी है, कि हम लोगों को 2023 की डेट डिस्प्ले करनी है 1/1/23, तो ये तो आप लोगों को दिखेगी ही बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर हम लोग 2024 यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डिस्प्ले करता है डेट को, वो पहले मंथ आप लोगों को दिखाता है, फिर आप लोगों को डे सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद में ईयर। तो आप लोगों को 1/1/23 जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यही महीना चल रहा है, तो उसमें आप लोगों को ये 1 जो है वो दिखाई देगा, लेकिन कोई सेलेक्टेड नहीं होगा। सेलेक्टेड वही होगा जो आज जिस दिन आप लोग कैलेंडर को यूज़ करें, उस दिन की डेट जो है वो आप लोगों को सेलेक्टेड जो है वो मिलेगी। अगर हम लोग इसमें चेंज करके 2024 कर देते तो जनवरी का महीना जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा, और 24 ईयर वाला, ये देखिए आप लोगों को 24 ईयर वाला जनवरी का महीना आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डिस्प्ले डेट का मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोगों को जो दिखाई देने वाला महीना अगर आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि ये महीना मुझे सिलेक्ट करना है, ये दिखना है मुझे, तो सेलेक्टेड डेट कर दीजिए। डिस्प्ले जो मोड है वो प्रॉपर्टी आप लोग सेट कर सकते हैं। तो WPF के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोग कैलेंडर से ही बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ महिलाओं के लिए एक ऐसी ट्रैकिंग ऐप आप लोग बना सकते हैं, जैसे पीरियड्स को ट्रैक करना है बेसिकली, तो वो आप लोग बना सकते हैं, जिसमें कुछ महीने होते हैं जो ब्लॉक कर सकते हैं आप लोग, कुछ डेज जो हैं वो ब्लैक डेज में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये था कैलेंडर कंट्रोल। कैलेंडर की जो सेलेक्टेड डेट होती है, जैसे मैंने कोई सेलेक्ट डेट किया, उसमें से कोई भी सेलेक्ट अगर हम लोग डेट करते हैं तो वो किसी टेक्स्ट बॉक्स में लेना है, या एक डेट रेंज होती है, ठीक है। डिस्प्ले मोड या सिलेक्शन मोड जिसको हम लोग बोलते हैं, कैलेंडर का एक सिलेक्शन मोड प्रॉपर्टी होती है। सिंगल रेंज भी होता है और मल्टीपल रेंज भी होता है। सिंगल रेंज का मतलब होता है कंटिन्यूस में हम लोग कितने भी जो डेट्स हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने बीच में कोई भी डे छोड़ दिया तो हम लोग उसके बाद वाले जो सेलेक्ट करेंगे तो वो पहले वाले हट जाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन जो मोड प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोग कंटिन्यूस में कितने भी डेट्स जो हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल रेंज में हम लोग जो है बीच में किसी भी डेट्स को छोड़ भी सकते हैं। जैसे हम लोगों को पूरा वीक सेलेक्ट करना है, 2 वीक्स हम लोगों को सेलेक्ट करने हैं, संडे पूरा का पूरा हम लोगों को काउंट करना है, सैटरडे हम लोगों को काउंट करना है, तो ये तो अलग अलग रेंज का हो गया ना। तो इसमें हम लोग मल्टीपल रेंज सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को 2 तारीख से लेके 8 तारीख तक सेलेक्ट करना है तो हम लोग सिंगल रेंज इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 2 से 8 तक के जो डेट्स हैं वो हम लोगों को सेलेक्ट करनी है। तो रेंज क्या होगी, सिंगल रेंज हो गया, हम लोग काम में ले सकते हैं।
मल्टीपल रेंज में हम लोग इन बिटवीन गैप छोड़ सकते हैं, कोई भी डे को हम लोग बीच में छोड़ सकते हैं। तो ये मल्टीपल रेंज का एक एग्जांपल हो गया। अभी मैं आप लोगों को मल्टीपल रेंज यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ। तो ये कैलेंडर कंट्रोल है बेसिकली, ठीक है। और कैलेंडर कंट्रोल जो है वो एक रिच कंट्रोल में शामिल होता है। आप लोगों ने अगर विंडोज़ फॉर्म के कुछ ट्यूटोरियल्स मेरे वाले चैनल से देखे होंगे तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि एक प्रकार का रिच कंट्रोल है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आप लोगों को लगेगा भी कि हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है अगर शिफ्ट का यूज़ करते हैं और कंट्रोल के साथ यूज़ करते हैं तो बाकी डेट्स भी आप लोगों को सेलेक्ट में आ जाएंगी। देखिए जैसे ही मैं दूसरी जगह सेलेक्ट करता हूँ तो मैंने शिफ्ट और कंट्रोल की दबा रखी है, तो ये बाकी डेट्स भी मेरे पास यहाँ पर एक में अगर सेलेक्ट एक को सेलेक्ट करता हूँ और 8 को सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट कंट्रोल के साथ, तो ये बाकी भी सेलेक्ट होकर आ जाती है। मल्टीपल सिलेक्शन में आप लोगों के पास क्या होता है कि मैं कंट्रोल की के द्वारा, देखिए मैंने कंट्रोल की के द्वारा सेलेक्ट किए हैं, बाकी ऊपर वाला तो सेट था ही, ठीक है। और कंट्रोल की से मैंने सेट कर दी 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इन बिटवीन जो डेट्स थी जैसे कि 25 है, 24 है, वो ऑटोमेटिकली स्किप हो गई है। तो ये है मल्टीपल रेंज। सिंगल रेंज में ऐसा नहीं हो सकता, बीच में हम लोग डेट्स को छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। अब हमारे पास डिस्प्ले डेट हो गया, सिलेक्शन मोड हो गया। अब हम लोग एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि हम लोग बाइंड करते हैं हमारे टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल को, कि जो डेट सेलेक्टेड हम लोग करेंगे, सेलेक्टेड डेट भी इसमें आता है और एक सेलेक्टेड डेट्स आता है। ये दो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कैलेंडर कंट्रोल की, सेलेक्टेड डेट एंड सेलेक्टेड डेट्स। सेलेक्टेड डेट का मतलब है एक सिंगल डेट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, और सेलेक्टेड डेट्स का मतलब होता है मल्टीपल डेट्स हम लोग इसमें सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सेलेक्टेड जो डेट होती है वो तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स पे ले लेंगे और सेलेक्टेड डेट्स जो है वो लिस्ट बॉक्स में ले लेंगे। तो दो कैलेंडर हम लोगों को इसके लिए लेने पड़ेंगे अगर हम लोग ले सकते हैं तो, या एक से भी हम लोगों को काम हो जाएगा, ठीक है। तो सेलेक्टेड डेट हम लोग देखते हैं और बाइंडिंग प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो कैलेंडर का नाम मैंने रख दिया col1 और टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मैंने लिया है और टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो बाइंड किया है एलिमेंट नेम से। एलिमेंट नेम है col1 और पाथ जो है वो इसकी है सेलेक्टेड डेट। पाथ का मतलब होता है उसकी वैल्यू जो हम लोग उसमें डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में कौन सी वैल्यू हम लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो सेलेक्टेड डेट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सीधा मतलब हो गया कि जो भी कैलेंडर में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जो भी डेट हम लोग टिक करेंगे, वो यहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देने लग जाएगी। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को इसमें मिल जाता है कि ये देखिए डिस्प्ले डेट कैसे आप लोगों को लेनी है। तो पाथ हम लोग उसका सेलेक्टेड डेट के नाम से इसकी प्रॉपर्टी है, वो हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। ऐसे ही हम लोग एक लिस्ट बॉक्स को भी बाइंड कर सकते हैं। लिस्ट बॉक्स में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, लिस्ट बॉक्स में हम लोगों को सेलेक्टेड डेट्स लेना पड़ेगा। बस इतना सा एक आप लोगों को एग्जांपल लेना है और बाकी के काम जो है आप लोगों का WPF वैसे ही कर देता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग WPF में बना सकते हैं। प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों को बनाना है WPF में, वो हम लोग ज़रूर बनाएंगे। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं अपनी टीम बना सकता हूं, और उस टीम के बेसिस पर मैं जो है आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स के ज़रिए या डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स जो है, जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। मुझे टीम बनानी है, उसके लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो उसके लिए आप लोग जितना सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्वाइन करेंगे चैनल को, उतना ही जो है मैं अपनी टीम को बिल्डअप करके ये काम कर सकता हूँ। लिस्ट बॉक्स है। अब जल्दी ही हम लोग जो है बता देता हूँ, हम लोग कोटलिन के ऊपर काम कर रहे हैं। कोटलिन के वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है सेलेक्टेड डेट। लिस्ट बॉक्स के अंदर अगर आप लोगों को लेना है तो सेलेक्टेड डेट्स आप लोगों को लेना होगा, ठीक है। तो आइटम सोर्स प्रॉपर्टी है। सिमिलरली col2 के साथ col1 को कैसे हो गया, ओके। col1 तो बाइंड है आप लोगों के टेक्स्ट बॉक्स के साथ और col2 जो है वो आप लोगों के लिस्ट बॉक्स के साथ है। तो देखिए लिस्ट बॉक्स में मैंने सेलेक्टेड डेट्स लिया है क्योंकि यहाँ पर आप लोग जो है डिस्प्ले करा सकते हैं मल्टीपल डेट्स को, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये डेट, ये देखिए ऊपर डेट है और नीचे डेट्स है। इतना आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें हम लोग जो है मल्टीपल डेट्स जो है वो यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए आप लोग नीचे वाले में ये हो गया। अब सिलेक्शन मोड जो है मल्टीपल का है, तो हम लोग पूरा का पूरा एक रेंज वाइज भी इसमें डिस्प्ले करवा सकते हैं कि ये डेट्स जो है वो सिलेक्टेड डेट्स हैं, ठीक है। तो किसी को कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछ सकता है कि सर इसको हम लोग कैसे करेंगे। कमेंट करना
जो है आप लोग करेंगे तो आप लोगों को आंसर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग कीजिए कमेंट, और आप लोगों को आंसर मिलता है या नहीं मिलता है वो उतना थोड़ा सा वेट तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र्स जो है या हमारे जो टीम है, मेंबर्स हैं, वो सही जवाब देने की कोशिश करते हैं, उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये हो गया कि हम लोगों ने बाइंड कैसे किया एक दूसरे एलिमेंट के साथ, और जो सेलेक्टेड डेट्स थी वो हम लोगों ने कैसे डिस्प्ले की लिस्ट बॉक्स के अंदर और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। एंड देन फाइनली हमारे पास एक नया जो प्रॉपर्टी है कैलेंडर का वो आता है सामने, डिस्प्ले मोड। डिस्प्ले मोड यहाँ पर आप लोग ईयर वाइज कर सकते हैं, मंथ वाइज कर सकते हैं, ठीक है, और डिकेड आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ईयर सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को ईयर दिखाई देगा उस पूरे साल का, जो जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारा आप लोगों को दिखाई देगा। मंथ अगर आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा महीना यानी डेट दिखाई देगी 1 2 3 4। एंड अगर आप लोग डिकेड सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को पूरा साल दिखाई देगा, 2021, 19, 20, 21, 22 ये वगैरह आप लोगों को दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये पूरा डिकेड हो गया, ओके। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया। ऊपर आप लोग देख सकते हैं टॉप में कि आप लोगों को 10 साल तक का जो रेंज है वो बेसिकली आप लोगों को दिखाई दे देता है। तो ये डिस्प्ले मोड प्रॉपर्टी हो गई। एंड देन फाइनली आप लोग डिस्प्ले मोड, ईयर, मंथ और ये कर देते हैं। लास्ट में हम लोग आप लोगों को जो फाइनली चीज़ है, ब्लॉक डेट्स। जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप लोग एक ऐप बनाते हैं जिसमें जो महिलाओं के पीरियड्स के लिए बना सकते हैं कि ये डेट्स हैं, इनको मुझे ब्लॉक करना है या इन दिनों मुझे इवेंट्स यूज़ करने हैं, तो आप लोग इवेंट्स के लिए भी ये कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पूरे साल का एक कैलेंडर बनाते हैं और उस कैलेंडर में आप लोग डेट सेलेक्ट कर देते हैं कि इस दिन मेरा ये प्रोग्राम है, इस दिन मेरा ये हॉलीडे है, इस दिन विंटर वैकेशन स्टार्ट हो जाता है, इस दिन जो है समर वैकेशन स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा एक स्केड्यूल बन जाता है। तो पूरा स्केड्यूल बनने के लिए आप लोग कुछ डेट्स को ब्लॉक करते हैं, ठीक है, या हम लोग ब्लैक करते हैं, ब्लैक आउट डेट्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर में ब्लैक आउट डेट्स। और एक रेंज होती है ब्लैक आउट डेट्स की। तो हम लोग रेंज अगर स्पेसिफाई करना आप लोगों को तो आप लोग ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कैलेंडर डॉट ब्लैकआउट डेट्स। और कैलेंडर रेंज जो है, कैलेंडर डेट रेंज आप लोग सेलेक्ट करना है, स्टार्ट टू एंड, कहाँ से कहाँ तक आप लोगों को ब्लैक आउट करना है वो आप लोग डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसको कैलेंडर में बोलते हैं ब्लैक आउट डेट्स, ठीक है। तो ये क्रॉस मार्क आप लोगों को लग जाते हैं ब्लैक कलर के, थोड़े ग्रे टाइप का ब्लैक है, उस कलर का आप लोगों को लग जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।